लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा का पूरा स्थल मिल गया। इसके बाद 1920 में शुरुआती पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि ये खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक था, क्योंकि इस इलाके का नाम हड़प्पा था। 2005 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच के कालखंड को भारतीय इतिहास में हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह सभ्यता सिंधु घाटी क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप में आता है। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। इसकी ईंटें इतनी अच्छी तरह पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें सालों साल मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई। तौर पर मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्व ने महान स्नानघर कहा था। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। ये भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मन को तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए अनेक इतिहासकारों ने प्राकृतिक कारणों को उत्तरदायी माना है। उनका मानना है कि सिंधु घाटी क्षेत्र में आगे चलकर वर्षा कम हो गई। फलस्वरूप कृषि और पशुपालन में कठिनाइयां होने लगी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में रेगिस्तान बढ़ गया तथा मिट्टी में लवणता बढ़ गई और उर्वरता समाप्त हो गई, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। सिंधु सभ्यता में बाढ़ आने के कारण ही इस सभ्यता का नाश हो गया। सिंधु सभ्यता के क्षेत्र में भूकंप आया, जिससे भौगोलिक दृष्टिकोण से वहां के लोग मिट्टी में दब गए और बाद में शेष बचे हुए लोग उस जगह को छोड़कर अन्य जगह पर चले गए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मलेरिया महामारी आदि का प्रकोप हुआ, जिससे काफी लोग पीड़ित हो गए और लोगों की असामयिक मृत्यु हो गई। हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण आर्थिक कारण था। कृषि उत्पादन में कमी आई तथा उद्योग धंधों एवं व्यापार में भी गिरावट आई। हड़प्पा सभ्यता के अंतिम चरण में राजनीतिक एवं अन्य कारणों से विदेशी व्यापार समाप्त हो गया, जो सिंधु सभ्यता का मुख्य आधार था। हड़प्पा सभ्यता के अंतिम चरण आते आते प्रशासनिक संयंत्र ढीला और कमजोर पड़ गया एवं राज्य का अंत हो गया। प्राकृतिक साधनों पर जनसंख्या में वृद्धि के कारण दबाव बढ़ता जा रहा था। परिमाण स्वरूप आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ती है और नगरों का पतन सुनिश्चित हो गया। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश में विभिन्न कारणों का योगदान रहा। कोई एक कारण इस सभ्यता के लिए उत्तरदायी नहीं थी। अंततः इस सभ्यता का पतन 1900 ईसा पूर्व आसपास हो गया था। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें।